नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविराज। आप सभी का स्वागत है अकेडमी डिफेंस चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से एनसीईआरटी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस का इसके साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी सीरीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। तो साइंस की पहली वीडियो आएगी और धीरे धीरे करके हम सारा एनसीईआरटी पोर्शन कंप्लीट करेंगे बिफोर द सीडीएस एग्जामिनेशन, सो दैट कि आपका रिवीजन पोर्शन कवर हो जाए। तो जिसको जिसको इसमें इशू है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में है क्या? तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 फर्स्ट पेज। यहाँ पे एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा फाइंड आउट किया, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस पेज से। तो इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। जो अनइम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो हम स्किप करते जाएंगे। सिंस ये क्लास 6 है तो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पेज भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पेज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil, leaves are used as vegetable. तो कहने का मतलब यही है कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें से हमें दो एडिबल पार्ट निकलती है। एडिबल पार्ट मतलब खाने वाला पार्ट। तो जैसे मस्टर्ड आप बोल सकते हो सरसों का जो पौधा होता है। तो सरसों का पौधे से हम तेल भी बनाते हैं, सरसों का तेल, और सरसों का साग भी खाते हैं उसके पत्ते से। तो सरसों का पौधा का दो फायदा है। पहला क्या? तेल, और दूसरा क्या है? उसके पत्ते से साग। तीसरा फायदा एक और बता दूं कि सरसों का पत्ता अगर आप फेंक दोगे खेत में अगर पत्ता नहीं, प्लांट अगर खेत में आप फेंक दोगे तो उससे क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है ना, ये जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, राइजोबियम कहते हैं, तो वो बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन रिलीज करने में, जिससे और भी प्लांट्स का हेल्प होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। आते हैं सेकेंड पेज पे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको स्प्राउट समझाना है कि स्प्राउट होता क्या है। तो चना ग्राम आपने देखा होगा, सबके घर में होते हैं चने। तो चना को जब आप रात में भिगो के छोड़ दोगे तो सुबह तक या 1-2 दिन बाद आपको ये वाइट फाइबर की चीज़ें दिखेंगी, जो वाइट फाइबर यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये वाइट फाइबर होता क्या एक्चुअली में? इसको कहते हैं स्प्राउट्स। जब ये हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनेशियस होता है। जिम वाले बंदे जो एक्सरसाइज करते हैं, जो रनिंग करते हैं, वो सब इसका सेवन करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। हालांकि हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि हर्बीवोरस होता क्या है। तो हर्बीवोरस उन जानवरों को, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो सिर्फ पत्ते, पेड़, फल, सब्जी, इन्हीं चीज़ों पर जीवित रहते हैं, इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ गाय, बकरी, भेड़, है ना, घोड़ा। तो ये सब सारे हो गए हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो वो जीव होते हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड। तो ये सारे कार्निवोरस में आते हैं। तीसरा हो गया ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं। कैसे? जैसे कोई एक इंसान है, वो मीट भी खाता है और वो साग सब्जी पत्ते भी खाते हैं, पत्ता नहीं, साग सब्जी फल भी खाता है। तो जो मीट और फल दोनों खाया, मतलब जो दोनों सेवन करे, उसको कहते हैं ओमनीवोरस। होप आपका क्लियर हो गया हो ये कॉन्सेप्ट। आते हैं मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखो यहाँ पे लास्ट पेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये पार्ट कंप्लीट। विच ईट ओनली फ्लेश आर कॉल्ड कार्निवोरस एंड विच ईट बोथ आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट पेज इज़ नॉट रेलेवेंट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इंट्रोडक्शन बेस्ड है बस। तो हम लोग डायरेक्टली रेलेवेंट पार्ट पर आते हैं। रेलेवेंट पार्ट हो गया आपका सेकेंड पेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंग्रेडिएंट contains some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named as carbohydrate, protein, fats and vitamins and minerals. तो कहने का मतलब ये है, जो हम खाना सेवन करते हैं, जो हम खाते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सारे हो गए न्यूट्रिएंट्स। ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें फूड में मिलते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फ़ायदे भी हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं सो दैट कि हमें एनर्जी मिल पाए, हम फंक्शन कर पाए, हमारा बॉडी चल पाए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम डंबल उठाते हैं, राइट। तो डंबल उठाने की जो शक्ति मिलती है हमें, वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक। दूसरा जो है कि हमारा फिजिक कैसे बनेगा, तो फिजिक बनने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। अक्सर आपने सुना होगा कि जिम में जाते हैं तो प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको अगर फिजिक बनाना है,
बॉडी अच्छी बनानी है, तो प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है फैट में। वाइटामिन जो है वो हमें इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा कि विटामिन सी का सेवन करने के लिए कहा गया था कि विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, राइट। उनकी टैबलेट भी कही गई थी खाने के लिए। तो विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और चौथा हो गया, पांचवा हो गया मिनरल्स, जो अलग तरह से ये भी अपना फ़ायदेमंद है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर हमें एग्जाम्पल अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें प्रोटीन किसी खाने में, समझ लो एक एग्जाम्पल, एक खाना है, ठीक है, पीस ऑफ खाना है, तो उसमें प्रोटीन, कार्ब या फैट अगर हमें टेस्ट करना है तो हम किस तरह टेस्ट करेंगे? तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला क्या है? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, दूसरा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये 3 चीज़ आपका कैसे प्रिपेयर होगा ये भी बता देता हूँ। ये प्रिपेयर करने के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन होना चाहिए। तो टिंचर ऑफ आयोडीन को आप पानी में घोल दीजिए और फिर आपका सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा क्या है? कॉपर सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आप पानी में घोल दीजिए 100 ml ऑफ वाटर में, तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सेम कॉस्टिक सोडा को आप पानी में घोल दीजिए, ये पाउडर वर्जन में होता है। कॉस्टिक सोडा हो गया मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये हो गया कॉस्टिक सोडा। तो इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दीजिए एंड देन आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको पूछेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। तो क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव ले लेके चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाला एकदम लास्ट लाइन, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आर फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कहने का मतलब यही है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो वो किस वर्जन में वो हमारे में स्टोर होती है? स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाएगा कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस वर्जन में स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है एंड एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन, ये एक्स्ट्रा इन्फो है जो इस बार के CAPF एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है एंड एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। अभी देखिए, अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है कि किसी खाने में या किसी भी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं है, तो वो कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसका टेस्ट करने का सिंपल प्रोसेस है कि पहले आपको एक सैंपल आलू का ले लेना है। आलू का एक स्लाइस ले लीजिए, स्लाइस को रख लीजिए। अब उस पर आपको क्या करना है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर 2 से 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालिए। उसके बाद आपको उसका कलर को ऑब्जर्व करना है कि वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है क्या। इफ़ वो कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब क्या बनता है? कि स्टार्च प्रेजेंट है। क्या बनता है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट पे, फूड पर, तो वो ब्लू या ब्लैक होना चाहिए कन्वर्ट। तो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट होने का मतलब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा कि फॉर द डिटर्मिनेशन या डिटरमाइनिंग स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट पे आते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें? इसके लिए सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, इसके लिए भी एग्जांपल आलू लेते हैं, ठीक है। तो आलू को आप ग्राइंड कर लीजिए, आलू को उसको मैश कर लीजिए, ठीक है। ग्राइंड कर लीजिए, मैश कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसमें क्या करना है आपको? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, जो उसको NaOH भी कहते हैं। डालने के बाद आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, उसका कलर जो है वो वायलेट कन्वर्ट हुआ है क्या? जो रॉ इंग्रेडिएंट है जो हमने ग्राइंड या मैश करके रखा हुआ था, तो वायलेट अगर कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का प्रेजेंस है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन, या आप कह सकते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा? कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, टेस्ट फॉर फैट। अभी फैट टेस्ट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे? सबसे सिंपल वे है फैट टेस्ट करने का, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे है। इसके लिए आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए। पीस ऑफ पेपर लीजिए और
जो आपका रॉ इंग्रेडिएंट है जिसको हम टेस्ट करेंगे, सपोज आलू ले लीजिए या कोई ले लीजिए, तो उसको क्रश करके ना वही पेपर के बीच में रख दीजिए। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, आपको दोनों साइड से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद पेपर जब आप खोलोगे ना, स्ट्रेट करोगे, तो वहाँ पे आपको ऑयली पैचेस दिखेंगी। अगर ऑयली पैचेस दिखी तो समझ लीजिए उसमें फैट है, अगर नहीं दिखी तो फैट नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर पूड़ी है तो पूड़ी को आप पेपर के बीच में रखिए एंड प्रेस कीजिए, तो जो पेपर है उसमें ऑयली पैचेस बन जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी जो है, पूरी में फैट है। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली हमारे बॉडी को जो मेनली एनर्जी जो प्रोवाइड करवाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो कार्ब एंड फैट्स बोथ प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिम वालों के लिए, जिनको एनर्जी बनाना है, बॉडी बनाना है, फिजिक बनाना है, ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हैंस प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। समझ में आया ना। प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी को ग्रोथ रिपेयर चाहिए तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोटीन जब ग्रोथ रिपेयर के लिए ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसके साथ हम इंपॉर्टेंट पोर्शन एक छोड़ दिए पीछे कि ये देखो पिक्चर में बहुत आंसर छुपी हुई है, पिक्चर से डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, तो शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पपाया, मेलन, ये सारे जो पिक्चर्स है ना, ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। आपको बाय हार्ट इस चीज़ को याद कर लेना है, कोई यूपीएससी पूछ सकता है, दिस इज अनसर्टेन। ठीक है, ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ये देखिए, आपका यहाँ पे अगर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन बोला जाए तो उसके लिए ग्राम है, मूंग दाल है, तूर दाल है, बीन्स है, सोयाबीन है, पीस है। ठीक है, ये सब टाइप का जो भी चीज़ें हैं ये सारे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन हो गए। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। जैसे हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, इससे क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो क्या है, प्रोटीन, आंसर इज प्रोटीन। फिर आते हैं नीचे विटामिन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल कि जो भी डिजीजेस है उससे हमें विटामिन प्रोटेक्ट करता है। पहला चीज़, जैसे कोरोना का टाइम में विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और विटामिन सी इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर ऑल्सो। ठीक है, जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं वो मैं आपको डिस्कस करके आगे बताऊंगा क्या होते हैं। तो विटामिन का ज़रूरत आइज़, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बोन्स के लिए और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन डी एंड सी। ठीक है, गम्स के लिए इंपॉर्टेंट, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन सी। यहाँ पे बोला गया विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस पूछ सकता है कि विच विटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। इंपॉर्टेंट पार्ट, डिजीज से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन हमें हेल्प करता है, विटामिन सी। फिर है विटामिन डी, हेल्प इन बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो कहना चाहता है कि विटामिन डी जो है यह हमारा कैल्शियम को बॉडी में यूज़ करवाने के लिए मदद करता है। तो विटामिन डी डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, बट विटामिन डी जो है वो कैल्शियम बॉडी में हमारे लगे, बॉडी में हमारे यूज़ हो कैल्शियम, उसमें विटामिन डी हेल्प करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। यहाँ पे कहा गया है कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पिक्चर्स पे कुछ आते हैं, पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन ए क्या क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, है ना, ये सारे, मिल्क, फिश ऑयल, ये सारे सोर्सेस ऑफ विटामिन ए हो गए। सोर्सेस ऑफ विटामिन वी,
तो विटामिन बी के सोर्सेस में राइस, व्हीट, लीवर, है ना। उसके बाद आते हैं विटामिन सी की सोर्सेस, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गुआवा, ग्रीन चिली। आपको लगेगा कि मिर्ची में विटामिन सी, लेकिन होती है। मिर्ची होता है तीखा, लेकिन उसमें भी विटामिन सी होता है। लेमन खट्टा, आंवला खट्टा, है ना। टोमेटो ये भी थोड़ा सा खट्टा होता है। तो साइट्रस या खट्टी वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी विटामिन सी उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी का कौन कौन सा है सोर्स है? फिश, मिल्क, बटर, लीवर। ये जो कॉड लीवर होता है, मछलियों का जो लीवर होता है या इन जानवरों का जो लीवर होता है, उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अभी देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है इनफैक्ट, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। सिंस वी आर स्टडिंग क्लास 6, तो बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो विटामिन डी इज़ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे बॉडी में जो विटामिन डी प्रिपेयर होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्रिपेयर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि विटामिन डी जो है वो हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर करता है या नहीं। तो आंसर इज यस, खुद प्रिपेयर करता है। विटामिन डी हमारा बॉडी खुद प्रिपेयर करता है अगर हम धूप में खड़े हो जाते हैं। और इसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 6 to 9। मॉर्निंग 6 AM to 9 AM इज़ वेरी गुड टाइम फॉर टेकिंग विटामिन डी। धूप उस समय बहुत अच्छी होती है, तो उस समय आपका विटामिन डी बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स, वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, है ना, ओट्स हो गया। तो ये सारे फाइबरस फूड हो गए। और आपका क्यूकम्बर हो गया। तो एक्चुअली इनमें न्यूट्रिएंट्स होती नहीं है, बट ये सिर्फ फाइबरस है। देखो समझ लीजिए जिसका कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उनका क्लियर करने के लिए फाइबर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फाइबर जो है वो पेट को बहुत ईजिली क्लियर कर देता है ना। तो डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। और वाटर, न्यूट्रिएंट के साथ साथ फाइबर एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो रफेज जो है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो वो सारे हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, सारे हमें नेचुरली प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी सोर्सेस ऑफ आयोडीन क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, आपको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ आयोडीन में आपको फिश हो गया, सॉल्ट हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, तो मछलियाँ होती है, सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट से आयोडीन मिलती है, हम सभी को पता है। तो आयोडीन की कमी से एक बीमारी भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं गोइटर। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है ना। हमारे चीन के नीचे जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है, तो वो होती है आयोडीन की कमी की वजह से। फिर आती है फॉस्फोरस पर, कि हमारे फॉस्फोरस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोरस का सोर्सेस है आपका बनाना, चिली, राइस, मिल्क, है ना। तो ये सारे हो गए फॉस्फोरस के सोर्सेस। फिर आ गया आयरन के सोर्सेस पर। तो आयरन के सोर्सेस हो गए एप्पल, स्पिनच। अगर आपने बचपन में 90s के लड़के हो या आप 2000 में आपका बर्थ है या जो भी, अगर आपने देखा होगा पीपॉय द सेलर मैन, तो वो स्पिनच खाता था एंड उसकी फिजिक बन जाती थी। तो वहाँ से आप याद रख लो कि स्पिनच जो है वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीट जो होती है वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होती है, मीट में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। फिर आ गया मिनरल्स, कुछ मिनरल्स। तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा यहाँ से, जो एक शेल है, एग है, एग से आपको कैल्शियम मिल जाएगा, मिल्क से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। एग का जो सेल है, इसका जो छिलका होता है वो बना रहता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बता दिया। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फूड फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि न्यूट्रिएंट्स हम जो खाते हैं, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी लेती है, तो वो लेने में मदद कौन करता है? हु एब्जॉर्ब्स आवर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी? तो वाटर डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के लिए, पहला चीज़। और दूसरा क्या है, यूरिन एंड स्वेट के थ्रू वेस्ट जो है, एक्सक्रेटरी वेस्ट हो गया या अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं, तो यूरिन एंड स्वेट के थ्रू हम रिलीज करते हैं, पसीना हो गया एंड जो यूरिन होती है वो चीज़, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अभी देखिए, अब
डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं दिन भर में डायरेक्टली, जैसे आरओ प्यूरिट से पी लेते हैं पानी, तो वो हो गया डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ वाटर वो है जैसे आप टमाटर काटो या आप कोई फ्रूट काटो या लेमन काटो या कोई भी फल सब्जी काटो, तो काटने पे ना थोड़ी सी नमी रहती है फल में, या थोड़ा सा नमीपन रहता है, तो वो जो नमीपन है हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से भी हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गए हमारे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वही पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली होता क्या है? तो बैलेंस डाइट जो हमारे खाने में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, विटामिन, ये सारे पोर्शन जो बराबर मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में हमारे खाने में होती है, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, तो यही है कि जिस डाइट में हमारा ये सारा कुछ बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उसके बाद आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट। देखिए, अब जब हम खाना बनाते हैं, जब कुकिंग प्रोसेस होता है, तो जो हम लोग सब्जी फल जो भी है, कुकिंग प्रोसेस के दौरान या जब हीट करते हैं उस समय उसका जो विटामिन है, उसका जो प्रोटीन है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, वो लॉस होता है काफ़ी हद तक। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसे हीट किया है, हमने उसे कुक किया है। तो कुकिंग करने से हमारा न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि वाइल कुकिंग डज न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट? इट्स यस, आंसर इज यस। तो इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग द मीट, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट अगर हम वॉश करते हैं या पील ऑफ करते हैं या छीलते हैं उसे, तो उसमें भी हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यही चीज़ की बात करी गई है यहाँ पे कि मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। समझ लीजिए मेरे पास सेब है, तो सेब की जो छिलके होते हैं ना, उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भी कुछ विटामिन होता है। तो छिलका अगर मैं छील के खाऊंगा ना, तो मेरा कुछ विटामिन लॉस हो जाएगा, उस सेब से मुझे कंप्लीट विटामिन नहीं मिलेगा मेरी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन मिनरल्स, सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया आपको। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो जो हम चावल धोते हैं या दाल हम धोते हैं खाना बनाने से पहले, सो दैट कि उसकी गंदगी चली जाए, तो गंदगी के साथ साथ कुछ विटामिन एंड प्रोटीन भी चली जाती है। ठीक है, चावल दाल धोते वक्त विटामिन एंड प्रोटीन भी चली जाती है। तो वही चीज़ है कि ध्यान से धोना पड़ेगा, अगली बार से थोड़ा देख के धोना पड़ेगा, कोशिश कीजिए कम से कम धोए, सो दैट कि आपके पास प्रोटीन एंड विटामिन अच्छे मात्रा में आपके चावल में बने रहे। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, विटामिन सी ईजिली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन एक डायरेक्टली बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा विटामिन डायरेक्ट हीट करने पे ख़त्म हो जाता है, कौन सा विटामिन कुकिंग करने पे ख़त्म हो जाता है, विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन कुकिंग। द आंसर इज विटामिन सी। ऑलराइट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बना भी है इनफैक्ट पहले एग्जाम में, तो वो चीज़ देखिए। अभी देखिए, समझ लीजिए इस बंदे का नाम है रोहन। तो रोहन क्या करता था, रोहन जो है वो समोसा बड़ा खाता था, वो प्रोटीनेशियस चना वना फूड वूड कम खाता था, और समोसा तले हुए पापड़ी चाट ये सब चीज़ें बहुत खाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका वेट गेन होने लगा। तो वेट गेन होने लगा मतलब फैट कंटेंट बढ़ने लगी। तो फैट कंटेंट जब बढ़ने लगता है, फैट रिच फूड खाने से, जब फैट कंटेंट बॉडी में बढ़ने लगता है, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। क्या कहते हैं? ओबेसिटी। ठीक है, तो मोटापन भी कह सकते हो आप इसे, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो है ओबेसिटी। ठीक, आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस। अभी देखिए डेफिशिएंसी डिजीज होता क्या है बेसिकली, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि समझिए एक कोई बंदा है और फिर उसके खाने में प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब उसका जो डाइट है उस डाइट में प्रोटीन का कमी है, और थ्रू आउट कमी है, साल भर तक वो खाना खा रहा है लेकिन उसके खाने में प्रोटीन नहीं है। तो आफ्टर सम टाइम उसका क्या होगा, उसकी कुछ इश्यूज होने लगेंगी, उसकी कुछ बीमारियां होने लगेंगी, उसके साइड इफेक्ट उसकी बॉडी को दिखने लगेंगे। तो वो प्रोटीन के डेफिशिएंसी से जो उसको डिजीज़ होगा उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। तो deficiency disease हम पता कैसे करेंगे कि deficiency disease है? तो पता करने के लिए भी इसका symptoms है यहाँ पे कि if a person
डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज आर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक गया है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरा जो है सूज जाता है। डिसकलरेशन ऑफ लाइक हेयर, मतलब आपका जो हेयर का कलर है वो डिसकलर हो जाता है। एंड स्किन डिजीज एंड डायरिया, ये सब वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जिसका प्रोटीन में डेफिशिएंसी हो चुका है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बिकॉज इससे क्वेश्चन में एग्जाम इस बार पूछा था CDS में। तो विटामिन मिनरल इस तरफ मेंशन किया है, डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है इस तरफ है, एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से हमें होती है लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो पुअर विजन होता है, मतलब हमें बहुत ही कमज़ोर हमारी नज़र हो जाती है, कमज़ोर हम देख पाते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में हम देख ही नहीं पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो अंधेरे में नहीं देख पाते हैं उनको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एंड कंप्लीट विज लॉस ऑफ विजन, अंधे भी हो सकते हैं। तो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि विटामिन ए कौन कौन से फूड से मिलता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का सिम्टम डिफिशियंसी की वजह से आपको होता है बेरी। ठीक है, बेरी एक बीमारी का नाम है जिसमें हमारा जो मसल है वो वीक हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, एकदम कमज़ोरी छा जाती है, बहुत ही कम एनर्जी रहता है काम करने के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B1 आपको फुलफिल हो जाए, है ना। विटामिन B1 का इंटेक आप करते रहो। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है उसके डेफिशिएंसी से हमें होती है स्कर्वी। स्कर्वी होता है दांत का इशू, जिसमें हमारे गम्स में ना खून निकलने लगती है, हमारे जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलने लगती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो घाव जो है, घाव भरने में टाइम लग जाती है। तो जिसको स्कर्वी है ना, उसके मसूड़े से खून निकलेंगी और उसके घाव जो है भरने में समय लेंगे। तो ये होता है विटामिन सी का डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। रिकेट्स होती है हड्डी की बीमारी। हड्डी की बीमारी क्या होती है? हड्डी जो होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना। तो जिनका हड्डी सॉफ्ट है बहुत और बेंट होता है, हड्डी बेंट होती है, तो समझ लीजिए उनको रिकेट्स का इशू है। ठीक है, तो विटामिन डी के सोर्स क्या क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डिके, मतलब दांत झड़ने लगते हैं, हड्डियां झड़ने लगती है, हड्डियां वीक हो जाती है ना। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, सिंपल है। कैल्शियम एंड विटामिन डी ये दोनों इंटर रिलेटेड है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आयोडीन पे। तो आयोडीन की कमी से होती है हमें गोइटर जैसे मैंने बताया, सोलन ग्लैंड्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है चिन के नीचे, हमारे टुड्डियों के नीचे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है। और सोलन ग्लैंड्स इन नेक, आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स सोलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो बड़े और बुजुर्ग दोनों में, बड़े और छोटे दोनों में ये गोइटर का इशू दिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए ना डॉक्टर आयोडीन की गोली प्रेफर करते हैं टू द पेशेंट। फिर आयरन की कमी से एनीमिया होती है। अक्सर आयरन की कमी से एनीमिया जो है वो औरतों में देखी गई है आफ्टर क्रॉसिंग सर्टेन एज, लाइक 35-40 प्लस एज क्रॉस करने के बाद एनीमिया हो जाती है। और वीकनेस है, इसका सिम्टम्स वीकनेस है। इसका एक और सिम्टम्स है कि आंखों के नीचे डार्क पैचेस आ जाते हैं। मैं डार्क सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डार्क पैचेस आ जाते हैं आंखों के नीचे। तो जिसकी आंखों के नीचे डार्क पैचेस है, चांसेस है कि आपको एनीमिया है, तो आपको आयरन की गोली खानी होती है एंड देन एनीमिया चली जाती है, वीकनेस। ये समरी पोर्शन है, आप पॉज करके पढ़ लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो आशा करता हूँ आप सबको अभी तक बहुत अच्छा लगा हो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड आगे वीडियोस आती रहेंगी, तब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वही हमारा सपोर्ट है एंड वही मोटिवेशन भी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।